बाल काटने वाली पूजा का सुहाग रात भी मन गया। पब्लिक दोनों को मिला के एक कर दिए थे। सुहाग रात मनने के बाद दूसरे दिन ही दुखों का पहाड़ टूटता है, सिर्फ और सिर्फ पूजा के ऊपर, उनके पति के ऊपर नहीं टूटता है। ससुराल वाले दुख का पहाड़ तोड़ देते हैं। पूजा गहरी नींद में सोई रहती है। कोई इंसान दवाई खाकर जब गहरी नींद में सोता है तो बड़ा ही अपने आप में सुकून फीलिंग करता है, लेकिन उसी बीच अपनी चर्चा किसी के जुबां पूरा वॉइस में जब सुनता है तो अचानक से उठ जाता है। ऐसा ही कुछ पूजा के साथ होता है। लेकिन हमें जहाँ तक मालूम है, हम अगर दवाई खा करके सोएंगे ना, हम भी दवाई खा करके सोते हैं, तो शायद बगल से क्या हमारे शरीर पर से कुछ भी खींच के लोग ले जाए तो हमें कानों कान खबर नहीं होगा। क्या यहाँ पे नहीं लगता है कि ये स्क्रिप्ट बना है ना? बाहर में माँ बेटा पति देव और सासू माँ बात कर रहे थे। इस गंदी घिनौनी लड़की को लेकर तुम फिर से आए क्यों? क्या बबुनी का फिक्र उसकी माँ को नहीं थी? सारा का सारा माल पत्थर लुटा के यहाँ करने क्या आए हो? हमारे घर से निकल जा। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उसी पूजा की कहानी है जो कुछ दिन पहले गुस्से में आवेश में आकर के अपनी बाल काटती है। हालांकि वहां पे पूजा जी का कहना है, कल वाली वीडियो में हमारी सासू माँ भैंसुर जी पूरी ससुराल की फैमिली खड़े होकर के इस घटना को अंजाम दिलवाई थी। हमारे पतिदेव से मार खिलवाई थी। जाहिर सी बात है, अगर पतिदेव बंद कमरा में पत्नी को भरपेट भी मार लेता है तो सहन हो जाता है, लेकिन किसी ससुराल वाले के सदस्य के सामने एक हाथ भी लगा देना तो महिला के लिए बर्दाश्त करना बड़ा ही मुमकिन हो जाता है। तो इस वेश के गुस्से में आकर के पूजा जो है अपनी बाल काट लेती है। बाल काटने के बाद उनके पतिदेव भग जाते हैं, घर से भग जाते हैं और सामान बहुत तहस नहस चूर चार कर देते हैं। यहाँ तक कि स्टूडियो को भी फोड़ देते हैं। अपनी स्टूडियो बनाई हुई स्टूडियो को अपने हाथों से ही चकनाचूर करके निकल जाते हैं। पूजा लाख गिराती है, हमारी बच्ची बीमार है, एक बार दर्शन दे दो यार। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी माने तो पूजा प्रताड़ित होती है ससुराल में। भाई जाहिर सी बात है, गांव में जब रहिएगा तो गांव के माहौल से चलना पड़ता है। पूजा बड़े ही हाई लेवल में चलना पसंद करती है पतिदेव के साथ, लेकिन गांव का लड़का है, वो माँ बाप को भी छोड़ नहीं सकता है। हमने इतना देखने के बाद ये तय किया कि वो लड़का अपनी परिवार को लेकर के चलना चाहता है, लेकिन वहीं पे पूजा की माने तो वो व्यक्तिगत अपनी बच्ची और अपने पति को लेकर के चलना चाहती है। इसी चीज़ से नाराजगी फैमिली से होती है और लड़ाई होती है। तो पूजा पतिदेव को बुलाती रहती है, वो भग जाती है। जब पतिदेव नहीं आते हैं तो भग जाती है, पीछे पीछे पतिदेव जाता है। मना उना के लाख मनाने के बाद, मनाने की क्या बात है। हालांकि घर वाले उनको मना किए थे इस लड़की को लेकर के मत आना दोबारा से, जीना हराम कर दिया है, ससुराल वाले का कहना है। लेकिन ये मना करके कुछ सोचते हैं कानून कार्रवाई होगी तो बुरी तरह लड़का ही फंसता है, ससुराल वाले नहीं फंसते हैं, क्योंकि पतिदेव ही जिम्मा उठाते हैं किसी गैर लड़की का, तो वो ही फंसते हैं, है ना। तो ये लेकर के जब दोबारा से आते हैं तो सासू माँ जाहिर सी बात है फायर होगी ही। उधर से आँख में भी रोग लेकर के आती है, आँख में कुछ घुसेड़ देती है, उनकी खुद की लड़की है। उसके बाद दोनों में तू मैं होती रहती है। वो बोलती है तुम्हारे चलते बर्बाद हुआ, वो बोलते हैं तुम्हारे चलते बर्बाद हुआ। अब सासू माँ भी बोलती है। इसी बीच इस चीज़ को हम रियल कैसे माने या फेक कैसे माने? ये फेक इस वेश पे है, जब पूजा मैके जाती है वहाँ पे भरपूर चैनल खुलता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे, नहीं तो ध्यान दे दीजिए। पूजा की बेटा, पूजा की भाभी नंबर 2, पूजा का भाई नंबर 3, इतने चैनल हमारे जानकारी में है। हो सकता है और भी चैनल होगा। वहाँ पे जब पूजा के हस्बैंड कंट्रोवर्सी कर रहे थे तो इतनी चैनल खड़ी हो चुकी थी। तो क्या अब यहाँ पे पूजा की सासू माँ की लड़ाई रियल है या फेक है? ये भी क्या पूजा की सासू माँ के नाम से चैनल खुलने वाला है? पूजा के जेठ, पूजा की जेठानी, ये सब चैनल खुलने वाला है आने वाले दिन में। कंट्रोवर्सी करके ये लोग चैनल को खड़ा करते हैं। अगर चैनल में जंग लग जाता है, व्यूज जब नहीं आते हैं तो चैनल में जंग भी लगता है। तो क्या ये लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करके चैनल का जंग भी छुड़ा लेते हैं?
क्या जंग छुड़ा लेते हैं, या इनके ज़िंदगी में, पूजा के ज़िंदगी में रियल चल रहा है। अगर रियल होता तो आदमी दोबारा कदम नहीं रखता ससुराल में। हमने शुरू में ही वीडियो में बोला था, अगर आपके साथ ससुराल वाले जुल्म ढा रहे हैं तो कुछ दिन अलग रहिए। जब खुद का कमाते हैं, दोनों मियाँ बीवी खुद का खाते हैं, बम्बई चली गई, बम्बई में ही रह जाइए, कहीं भी हट के रहिए, परिवार से दूरी बनाइए तो प्यार बरकरार रहेगा। लेकिन इन लोगों को शायद, हमें लगता है, चैनल पे चैनल खोलना है, इसलिए ये कहानी चल रही है। बाहर थोड़ा साउंड आ रहा है, तो ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, बस पब्लिक को झांसा डालना। लेकिन हाँ, पब्लिक को एक धमकी जरूर देना है पूजा जी को कि अगर हमारे साथ कुछ होता है, आप लोग भरोसा नहीं करते हैं, तो जिम्मेवार आप लोग होंगे। बिल्कुल नहीं पूजा जी, हम लोग ठेका नहीं ले लिए हैं आपके पति पत्नी का। आप लोगों को हमने बोला नहीं है लड़ाई करने के लिए, या घर घुस के कोई मुद्दा निकालने नहीं जाते हैं। आप मुद्दा लेकर के आइएगा तो बात होगी उस पर, आप मुद्दा परोसिएगा तो कमेंटबाजी उस पर होगी। ये बिल्कुल भी दिमाग से बात निकाल दीजिए। आपको कुछ होती है ना, सबसे पहले बुरी तरह से आपका बेचारा पति फंसेगा, उसके बाद घसीटा जाएगा ससुराल वाला। हम क्यों घसीटे जाएंगे भाई, हम तो मज़े लेंगे, क्योंकि आप जब फेंक दिखाएंगी, अब तक फेंकिए, जिसको दर्द होता है ना वो अपना इंतजाम कर लेता है, शायद इतनी जल्दी दर्द को भूल नहीं सकता है। हमारा मन है, हमारा मर्जी है, जहाँ मर्जी होगा वहाँ रहेंगे, क्योंकि हम भी कमाते हैं, हमारे लाइफ पे हमारा भी हक है, हमें भी हक बनता है हम अपने लाइफ के विषय में सोचें। हम कमाते नहीं तो भले ही सबके अंडर में, सबके शासन में रह लेते। जब आपका कहना है हम इतना कमा रहे हैं, हमारे से ही पति देव की नाम चलती है, तो फिर आप वहाँ जाते क्यों हैं उस माहौल में? तो क्या आपको नहीं लगता आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करके व्यूज कमाती हैं? पब्लिक आपके साथ साथ क्या करेगी? तो ये आपका भ्रम है। अगर भ्रम नहीं है तो मालती चौहान की स्टोरी को फिर से रिवील करके देख लीजिएगा, कौन फंसता है और कौन घसटाता है। विष्णु चौहान फंसे हुए हैं, कारागार के अंदर हैं, और बाहर ससुराल वाले घसटा रहे हैं। ना जाने क्या क्या फेस करना पड़ता है पब्लिक से उनको, है ना। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए सॉरी। और हाँ, हमारी किसी से जातीय दुश्मनी नहीं है। आपके वीडियो के बेस से हमने वीडियो बनाया, कभी फेक लगते हैं आप, कभी रियल लगते हैं। अगर फेक नहीं है तो जल्दी से इसको शट आउट कीजिए। शट आउट आपको करना है, ना कि हम पब्लिक को क्या फिक्र है कि आपके घर जाकर के शट आउट करेंगे। शट आउट खुद ही आदमी करते हैं, है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।